Hello, class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. And from our last class, we were pursuing the 10th chapter. Okay, so we started basically 10th chapter in our last class, and we learned about line segments and how to compare two line segments. Okay, and what we had did, we have used this divider, okay, to compare two line segments. Okay, how many cases were there? Case 1, case 2 and case 3. ठीक है, केस 3 में हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले क्या किया था? ए बी को मेज़र किया था. ठीक है, ए बी को मेज़र करने के बाद हमने इसको कहाँ से होल्ड किया था? यहाँ से. ठीक है, और उसके बाद हमने एक एक करके देखा कि अगर सेकंड वाला आर्म पी क्यू के बाहर लैंड कर रहा है, जहाँ भी लैंड कर रहा है उस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये जो चीज़ जो सेकंड आर्म है डिवाइडर का, वो अगर बाहर लैंड हो रहा है, किसी बाहर वाले पॉइंट पे लैंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए बी बड़ा हुआ, मतलब पी क्यू छोटा हुआ. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है. इसके अंदर आएगा तो छोटा ही होगा. ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर पी क्यू के अंदर सेकंड आर्म लैंड हो रहा है, अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट के अंदर किसी पॉइंट पर लाइन डिवाइडर का सेकंड आर्म है जो लैंड हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या डिफाइन किया था हमने कि पी क्यू क्या होगा? ए बी से बड़ा होगा, मतलब ए बी इज़ लेसर देन पी क्यू. ठीक है, और फिर जो फर्स्ट केस हमने देखा था वो क्या देखा था कि ए बी और पी क्यू दोनों कैसे हैं? इक्वल. कब? जब ना तो दूसरा आर्म इस पी क्यू के बाहर लैंड कर रहा हो, ना इसके बीच में लैंड कर रहा हो, एग्जैक्टली पी एंड क्यू पे लैंड कर रहा हो. तो उस केस में हमने क्या डिफाइन किया था कि ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के. सो दिस वॉज रिविजन ऑफ आवर लास्ट क्लास. टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, नाउ बच्चों, इन 1962 इंडिया स्टार्टेड एडप्टिंग एसआई यूनिट्स. एसआई, ठीक है, एसआई का बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज में देखा है तो सिस्टम है इंटरनेशनल है, इज़ अ फुल फॉर्म, इज़ एन एब्रीविएशन बेसिकली. बट इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रॉपर फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सो बेसिकली बच्चों 1962 में इंडिया ने स्टार्ट किया था एडप्ट करना, बट 1989 आते आते इट हैड बिकम इफेक्टिव. ओके, उसके बाद हमने इस तरह की यूनिट्स लेना शुरू कर दिया. ठीक है, इससे पहले बच्चों काफ़ी टाइम लाइक कॉलोनियल ब्रिटिश पीरियड एंड बिफोर दैट अकबर एंड देन प्री अकबर पीरियड, तो इससे पहले हम जो हैं रत्ती, भारी, गज, शाही गज, इस तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल किया करते थे. ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम जब से इंडिया में आया, ठीक है, और जैसा ही बता रहा है आपका बुक 1962 से इंडिया ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडेप्ट किया, स्टार्ट किया. बेसिकली पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हुआ था. 1989 आते आते इट वैट बिकम मच इफेक्टिव, और 2019 में भी इनफैक्ट इसमें कुछ रिवीजन हुआ था. सो बेसिकली फिर हमने कौन सा सिस्टम लिया था? ये एसआई यूनिट. एसआई यूनिट कौन सी होती हैं? ये सब किस में आती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. मतलब इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जो लेंथ है हम किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स, मीटर्स. सो दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ एसआई यूनिट्स. ओके, तो बेसिकली हम छोटी क्लासों में ये सब पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर. 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 10 डेसीमीटर. फोर्थ क्लास से जो बच्चे पास आउट होके आए हैं उनके पास पूरा का पूरा चार्ट है ऑफ एसआई यूनिट्स. ठीक है, तो वो आप अच्छे से याद रखिए. ठीक है, या फिर उसको अच्छे से आपके किसी रफ नोटबुक या किसी में ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ टाइम उसे याद कर सकें. ठीक है, तो दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ एसआई यूनिट्स. ठीक है बच्चों, नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट. अब हम क्या मेज़र करेंगे? लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र. अभी तक हमने क्या किया था यहाँ पे? कंपेयर, लास्ट क्लास में. अब हम क्या करेंगे? मेज़र करेंगे. कैसे करेंगे? पहला तरीका तो क्या है? यूजिंग अ रूलर. स्केल आप सभी के पास है ना? एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर का जो स्टैंडर्ड स्केल होता है आप सभी के पास होना चाहिए. सेकंड, यूजिंग अ डिवाइडर और अ कंपास. कंपास या डिवाइडर का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं. तो पहले हम सीखते हैं रूलर के थ्रू हम कैसे मेज़र करते हैं.
ठीक है। इस समय हम बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, हम डायरेक्ट सीखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी पहले वाला, ठीक है। तो इसे अगर हमें रूलर से मेज़र करना है, किससे मेज़र करना है? रूलर से। अगर स्केल से आपको मेज़र करना है तो आप क्या करेंगे, आपके स्केल में ये जो ज़ीरो वाला मार्क होता है, ठीक है, ये जो ज़ीरो वाला मार्क होता है, ठीक है, इस ज़ीरो वाले मार्क का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लोग क्या रखेंगे? ए पॉइंट को। मतलब जो पहला एंड पॉइंट होगा आपके लाइन सेगमेंट का, उसको आप कहाँ रखेंगे? ज़ीरो मार्क पर। ठीक है, रखा सभी ने? आप सभी ये प्रैक्टिकली घर पे ट्राई भी करेंगे। अभी हम सीखते हैं कैसे मेज़र करते हैं, वैसे सेकंड क्लास में हमने सीख चुके हैं ये चीज़। ठीक है, नाउ अब आपको बस ये देखना है, ये जो नंबर्स हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? सेंटीमीटर्स। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 सेंटीमीटर, 2 है तो 2 सेंटीमीटर, 3 है तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और अभी हमने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर्स। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं बीच में, दो नंबर के बीच में, जैसे 3 और 4 के बीच में जो ये लाइंस हैं, ये क्या बताती हैं हमें? मिलीमीटर्स। तो मान लीजिए अभी हमारा लाइन सेगमेंट कहाँ आ रहा है? 4 के बाद। 4 की कितनी छोटी छोटी लाइंस कितनी काउंट करनी है हमको? 1 2 3। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं कि भाई हमारा ए बी कितना आया है? लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और फिर ऊपर एक लाइन सेगमेंट का सिंबल इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया है? 4 सेंटीमीटर और 3 छोटी लाइन मतलब 3 मिलीमीटर। तो हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जो बच्चे 5th और 6th पास आउट करके आए हैं उन्होंने फ्रैक्शन चैप्टर में ये पढ़ा भी है नंबर लाइन में, कैसे हम दो पॉइंट के बीच में अगर हमें 10 डिवीजन करने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10, मतलब 10 डिवीजन करने हैं, तो हमें लाइन कितनी ड्रॉ करनी है? 9। तो बीच में कितनी लाइन होती है? 4 और 5 के 9 लाइन्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक लाइन कम क्यों होती है बच्चों? जैसे मान लीजिए हमें कॉलम बनाना है, अगर हमें 2 पार्टीशन करने हैं तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करते हैं? 1। अगर हमें 3 पार्टीशन करते हैं, 3 पार्टीशन करने हैं तो एक लाइन कम ड्रॉ करते हैं। जैसे 2 लाइन ड्रॉ करी तो हम टीम बना सकते हैं, ए बी सी, 3 टीम बन गई। अगर हमें 4 टीम बनानी है तो हमें लाइन कितनी ड्रॉ करनी है? एक कम, 3। तो कुल मिला के 1 2 3 4 4 पार्टीशन हो गए। तो ऐसे ही अगर हमें 10 पार्टीशन करने हैं तो हम एक लाइन कम ड्रॉ करते हैं, मतलब 9 लाइन्स ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 9 लाइन्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो उससे हमारे पार्टीशन कितने हो जाते हैं? 10। तो हर नंबर के बीच में टोटल 9 लाइन्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। और जो छोटी छोटी लाइन में से भी बीच में जो बड़ी वाली लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? 0.5 को। जैसे यहाँ पर अगर हम शुरू से बात करें तो ये क्या है? 0.5, ये क्या है? 1.5, ये क्या है? 2.5। तो ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए, है ना, स्केल से मेज़र करने का। ठीक है, तो अभी हमारी ए बी की लेंथ कितनी आई? 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और हम ट्राई करते हैं, है ना, एक और सेगमेंट को मेज़र करके देखते हैं। आपको घर पे ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जिनको नहीं आता है स्पेशली वो ज़रूर करेंगे इस प्रैक्टिस को। कोई भी लाइन सेगमेंट खींचिए फिर उससे मेज़र कीजिए। ठीक है, नाउ क्या सिखाया मैंने आपको? जो ज़ीरो वाला मार्क होता है उसको हम क्या रखते हैं? पहले एंड पॉइंट पर। जो लाइन सेगमेंट का पहला एंड पॉइंट होता है बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उसी मार्क पर रखना है, और फिर देखना है दूसरा एंड पॉइंट की रीडिंग कितनी है। ठीक है, रीडिंग अब देखिए आप, अगर हम शुरू से एक एक लाइन काउंट करें 1 2 3 4 तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमको पता होना चाहिए जो बीच में बड़ी वाली लाइन होती है क्या होती है? 4.5। तो हमारा एंड पॉइंट इसके बाद ही फुल कर रहा है, तो हमें डायरेक्ट 6 से काउंट करना चाहिए, 6 7 8। तो हमारा यहाँ पे कितना मेजरमेंट आया? 4.8। ठीक है, और जो न्यू बॉयज़ हैं वो शुरू से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि बीच में जो लंबी वाली लाइन होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? 0.5 को, मतलब 4.5 को। तो उसके बाद से आप 6 7 8 डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है? 4.8। तो यहाँ पर ए बी की लेंथ कितनी हो गई हमारी? 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम रूलर की हेल्प से मेज़र करते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है यूजिंग अ डिवाइडर और कंपास। ठीक है बच्चों, वैसे नॉर्मली हम ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कंपास या उससे मेज़र करें, फिर भी हम सीख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको डिवाइडर लेना है, इसमें 2 मेटल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप सभी को, हमने सीखा था ये चीज़ कि पहला एंड पॉइंट हम क्या रखते हैं? पहला मेटल पॉइंट, और फिर दूसरे मेटल पॉइंट को हम स्ट्रेच करके कहाँ ले जाते हैं? बी पॉइंट पे। ठीक है, ये कौन सा तरीका सीख रहे हैं अभी हम कि डिवाइडर के थ्रू हम कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है,
तो ये इसको अब आपको हिलाना नहीं है, आपका ए बी आ गया है, ए बी कितना इसमें आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला एंड पॉइंट है, जो पहला वाला एंड पॉइंट है उसको कहाँ रखेंगे हम, इस रूलर के ज़ीरो पे, ठीक है। और फिर देखेंगे हम कि दूसरा वाला एंड पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। देखिए इसमें बिल्कुल 4.3 आ रहा है हमारा मेजरमेंट, ठीक है। अगर आप इसको हिलाते नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आपका एग्जैक्टली मेजरमेंट वही आएगा 4.3। तो बच्चों नॉर्मली हम डायरेक्टली ऐसे ही मेज़र कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि डिवाइडर और कंपास के थ्रू भी, कंपास के थ्रू हमने लास्ट क्लास में नहीं देखा था, बट वो सिमिलर है डिवाइडर के, कॉमन सेंस की बात है। डिवाइडर में 2 मेटल पॉइंट्स होते हैं, इसमें एक ही मेटल पॉइंट होता है और एक पेंसिल होती है, तो इससे भी आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक मेटल पॉइंट को यहाँ रखिए, मेटल पॉइंट को यहाँ रखिए, और पेंसिल वाली जो नेप है हमारी, उसको हम लीड को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और फिर बिल्कुल इसी तरह से हम मेज़र करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको भी यहीं से होल्ड करना है ताकि हमारा मेज़रमेंट ना बिगड़े, ठीक है। तो इससे भी आपका मेज़रमेंट एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है। सो दीज 2 मेथड्स वी शुड नो। लेकिन नॉर्मली हम ज्योमेट्री में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसी से करते हैं, स्केल से ही मेज़र करते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सिंपल भी होता है, और टाइम भी हमारा कंज्यूम नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। सो दिस मेथड वी यूजुअली यूज़ टू मेज़र लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। यहाँ तक आपकी यही चीज़ बता रखी जो भी हमने की, ऐसे डिवाइडर से हमने लेंथ को मेज़र किया है और रूलर पे रख के देखा है कि उसकी लेंथ कितनी आती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। बच्चों यहाँ पे कीवर्ड है हमारा कॉन्ग्रेंट, इसका मीनिंग आप लिख लीजिए। कॉन्ग्रेंट मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इक्वल या फिर सेम लेंथ का कोई सेगमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। डेफिनेशन भी है इसकी, 2 सेगमेंट्स आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट। हम इक्वल वर्ड जनरली सेगमेंट्स के लिए हम कॉन्ग्रेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में। तो उसका मतलब यही होता है कि दोनों की लेंथ कितनी है, इक्वल है। तो इक्वल जब 2 सेगमेंट की लेंथ आती है हमारी, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, ठीक है। 2 सेगमेंट्स आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर 2 सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ चैप्टर 10.1, ठीक है बच्चों। इसको पहले ध्यान से समझना क्या कह रहा है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है ज्योमेट्री में, आप प्रूव करिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। यहाँ से आपको ये देखना है कि हम कैसे अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको यूज़ करेंगे कुछ फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या बोला इसने, एक ए सी लाइन सेगमेंट है, ए सी, ए बी नहीं, ए सी, ठीक है। उसका क्या है, बी मिड पॉइंट है। ध्यान से सुनना, ए सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ए और सी के बीच में है। मिड मतलब बीच में, तो एकदम जो बीच में होगा, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए। उसके बाद सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ऐसे ही बी डी जो है उसका मिड पॉइंट कौन है, सी। वेयर ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर। अब इसने बहुत बड़ी बात बोल दी है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, क्या होता है, एक ही लाइन में जब चारों पॉइंट हो, है ना, चारों ए बी सी डी। कोलिनियर का मतलब अगर ए बी सी एंड डी कोलिनियर हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल these are your A, B, C and D. So these all are collinear. चारों collinear, इसका मीनिंग क्या है, चारों क्या है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ हम एक गेम खेलते हैं, सपोज़ 4 फ्रेंड्स हैं, आका, बाका, चाका और डाका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन, इफ़ B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आका और चाका ने बाका को क्या बोला कि तुम बिल्कुल बीच में जाके खड़े हो जाओ। बीच में खड़े होने का मीनिंग क्या होगा कि ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, बी से लेके सी तक है। ये चीज़ बीच में है, इसका मतलब ही है कि ए से भी बराबर दूरी पर है और सी से भी बराबर डिस्टेंस पर है। तो बाका कहाँ पे खड़ा हुआ है, आका और चाका के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो जो चाका है वो कहाँ पे खड़ा है, बाका और डाका के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पे बाका डाका ने चाका को क्या बोला कि तुम भी एकदम बीच में जाके खड़े हो जाओ। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ निकल के आई, जब बाका आका और चाका के बीच में खड़ा हुआ, कि भाई ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइन सेगमेंट को, ए बी फिर लाइन सेगमेंट का सिंबल।
वो किसके इक्वल होनी चाहिए, बी सी, इन दोनों की। अगर ये बीच में खड़ा है तो इसका मीनिंग ये है कि सी से भी बराबर डिस्टेंस पर है और ए से भी जो इसकी डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। जितने डिस्टेंस पर वो ए से खड़ा है उतना ही दूर वो किससे खड़ा है, सी से भी खड़ा है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ए इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये कहाँ है, एकदम बीच में। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है। और चाका के साथ भी यही केस है, क्योंकि चाका भी कहाँ खड़ा है, बाका और डाका के एकदम बीच में खड़ा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो राइट, we can also show these line segments, the length of this line segment should be equal, ठीक है। क्योंकि C मिड पॉइंट है तो BC किसके इक्वल होना चाहिए, CD के। ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है, इनडायरेक्टली गिवन है। उसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि AB और BC इक्वल है, उसने क्या बोला है, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट कौन है, B, और C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हमारे पास इससे क्या इक्वेशंस निकल के आई हैं कि एक तो AB BC के इक्वल होगा और एक BC CD के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है शो दैट AB CD के इक्वल है। तो हमको बस ये प्रूव करना है कि बताओ AB CD के इक्वल है, ठीक है। तो AB और CD के इक्वल है ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ये बस लैंग्वेज में यूज़ करने की बात है, इसलिए हम इसे फर्स्ट एंड सेकंड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है कि अगर ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, क्या बोला मैंने, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है इस वाले से फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों ही इक्वल हो गई, हुई या नहीं हुई, कॉमन सेंस। अगर ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, ठीक है, इनके बीच में भी दो पत्थर हैं, इनके बीच में भी दो पत्थर हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने पत्थर पड़े हुए हैं वो सेम हैं और इन दोनों के बीच में भी जितने पत्थर पड़े हुए हैं वो दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब सबके बीच में सेम डिस्टेंस हुई, ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्टोन्स पड़े हुए हैं। तो सिमिलरली जब भी ए बी बी सी के इक्वल होता है और बी सी सी डी के इक्वल होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन डिराइव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ए बी सी डी के इक्वल होगा ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये तीनों इक्वल हो गई ना, क्योंकि बी सी क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ए बी अपने आप सी डी के इक्वल होगा ही होगा। और इस पूरे इलस्ट्रेशन में आपको यही समझाया गया है, ठीक है, कि बी मिड पॉइंट है, इसका मतलब देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, हमने सीखा था, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर, और इसको उल्टा कर दो तो इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। और अगेन सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी क्या था, बी डी का मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट है इसका क्या मतलब है, बी सी सी डी के इक्वल होना चाहिए, तभी तो मिड मिड हुआ, बीच का मतलब क्या हुआ, ये भी ये इसके इक्वल होना ही चाहिए, तभी ये बीच में खड़ा होगा। तो इसीलिए हमने जब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है और सी डी इज इक्वल्स टू बी सी है तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या क्या गेट किया हमने कि ए बी सी डी के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही बी सी, ए बी और सी डी दोनों बी सी के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हुए, ठीक है, कॉमन सेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें हमने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि इस तरह का ही हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हम ज्योमेट्री में सॉल्व करते हैं, बेसिकली हायर क्लास में भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन दिस न्यू टॉपिक एंगल्स, ठीक है। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ रिवाइज ऑल दिस अगेन एंड डू दिस क्वेश्चन स्पेशली बाय योरसेल्फ। ये 10.1 एक बार आप खुद से अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय।